सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी की बाड़ी है। किसी के तन के ऊपर लोगों जाति वर्ण की चिन्ह नहीं। किसी को छोटा और बड़ा कर प्रभु बनाता भिन्न नहीं। सत्संग जी, कहा जाता है कि परमात्मा कण-कण में है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा सब में है। जितने धरती पे जानवर, पशु, पक्षी, इंसान, जड़, जीव, सब में परमात्मा है। उदाहरण महापुरुष देते हैं सत्संग जी कि जैसे गुब्बारे के अंदर हवा है और हवा बाहर भी है। जब गुब्बारा फट जाता है तो हवा कहाँ दिखाई देता है किसी को। उसी प्रकार सत्संग जी, यह शरीर और परमात्मा का नाता है। सत्संग जी, ऐसे एक भ्रम भी आता है मन में कि परमात्मा मंदिर में ही है और मंदिर के बाहर हम कुछ भी कर सकते हैं। चोरी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। परमात्मा नहीं दिख रहा है। भगवान तो मंदिर में ही है। पर सत्संग जी, भगवान एक ही है। परमात्मा ईश्वर निराकार एक ही है जो सब में है। चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, काली हो, जितने जिसे हम देवी देवता मानते हैं या नीचे जड़ जीव जितना हम मानते हैं, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, सब में परमात्मा है। किसी को भिन्न नहीं बनाता। सब में समान रूप से परमात्मा की शक्ति होती है। प्रभु की दृष्टि में तो लोगों कोई निर्बल, निर्धन, धनवान नहीं। प्रभु का घर है सबकी खातिर, कोई राजा दरबान नहीं। ये सब में रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा पंडित है तो उसमें इसकी शक्ति है और जो मूर्ख है इसमें शक्ति नहीं है। तो ये एक ज़मीन पे बिसैला अगर जानवर है, उसके अंदर भी इसकी शक्ति है। सत्संग जी कहते हैं कि फीकी है सब प्रीत जगत की, प्रभु की सच्ची प्रीति है। कहे अवतार की शीश झुकाना भक्त जनों की रीति है। और भक्त जो है, जो परमात्मा का है, वो परमात्मा को सब में महसूस करके, सत्संग जी कहते हैं लोग कि निरंकारी मिशन में एक ऐसी व्यवहार चलता है कि वो सबके बस की बात नहीं होती है, जो हर एक दूसरे का चरण छूना पड़ता है। सत्संग जी, जो सब में परमात्मा को देख ले, सब में परमात्मा को, सब जगह परमात्मा ही दिखाई दे, तो भक्ति तो सब करता है। अगर एक प्रणाम करता है तो सामने वाला भी तो वही चाहता है। भक्ति तो वो भी कर रहा है भगवान का, भगवान तो उसे भी दिख रहे हैं। जब ये आँखें है, शरीर रूप में संसार में है, अभी अपने को दो समझ रहा है। मैं हूँ एक परमात्मा, अंश तो इसी का है, शक्ति तो इसी की है। जो बोल रहा है, खा रहा है, चल रहा है, देख रहा है, यही तो है। जो कभी आँखों की खिड़की से झांकता है तो कभी कानों की खिड़की से सुनता है, कभी मुखों से बोलता है, कभी पाँव से चलता है। ये सब यही तो है। सत्संग जी, हमारी भ्रम भ्रांतियाँ, भटकाव बहुत आगे निकल चुका है। हम तो इसे करीब ही छोड़ दिए, बहुत दूर निकल गए। ये है तो पास में ही। यही कारण है कि ये दिख नहीं रहा है, या कोई दिखाने वाला नहीं मिला।
नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये लिखना पड़ा क्योंकि उनके जीवन में घटना घटे। उनको भी तो नहीं पता था कि परमात्मा इतने करीब है। जब परमात्मा को महसूस किए तो उन्होंने इस शब्द को अंकित किए कि नियरे है सूझत नहीं। जो परमात्मा को जिस रूप में अनुभव किया, जिस तरीके से अनुभव किया, उन्होंने अपना शब्द जो है रखा। जिस शास्त्रों को हम पढ़ते हैं ये महापुरुषों का अध्ययन है, महापुरुषों का अनुभव है जो शब्दों में लिखा है। सत्संग जी उसे पढ़ करके समझ करके, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई अभी जो दासी बोली कि नियरे है सूझत नहीं, नियरे पास में ही है पर सूझ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, हमको जान पहचान नहीं हुई है कि परमात्मा नियरे है। कह रहे इस संसार को मोतियाबिंद हुआ है, पास में ही है, दिखाई नहीं देता। तो महापुरुष कहते हैं कि जैसे डॉक्टर आँख का ऑपरेशन करके रोशनी लाता है, उसी प्रकार सतगुरु जो है, ये जो मन पे चादर चढ़ा है इस संसार का, जैसे मैं इस बिरादरी का हूँ पहला चादर, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मैं अमीर गरीब, काला गोरा, ये तमाम जो है चादर चढ़ा हुआ है। अब ये अपने में यही रह गया, मैं छोटा हूँ बस छोटा हो गया, बड़ा हूँ बड़ा हो गया, अमीर हूँ गरीब हूँ, इसी को अपने आप को समझ लिया। ना ये छोटा है, ना बड़ा है, ना अमीर है, ना गरीब है, ये तो सिर्फ है। और यही न जानने के कारण सत्संग जी आज तमाम परेशानी उठानी पड़ रही है। भगवान शंकर जी एक बार हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ। तो फिर भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो। तो फिर बताए, अपना वंश के नाम बताए, परिचय दिए, किसका बेटा हूँ। तो फिर शंकर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वंश नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। लास्ट में हार मान करके बोले कि मैं एक अज्ञान हूँ, अनजान हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। यही तो हालत संसार की है, हर मानव की है। जब हनुमान जी को नहीं पता मैं कौन हूँ, तो साधारण मानव को कैसे पता हो सकता है कि मैं कौन हूँ। सत्संग जी किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ, जब तक कि कोई बताए न कि तुम कौन हो, अपनी पहचान स्वयं नहीं हो सकती। सत्संग जी एक फिल्म का बहुत थोड़ा सा स्टोरी देखा कि एक लड़का जो है 25 साल का हो गया, तब उसको पता चलता है कि मेरा पिता तो कोई और है और पला किसी और के घर में। उसके माता पिता सब हैं, पर छल से लोग उसको बदल दिए हैं। बदलने वाला ने अपने बेटे को उसके घर में डाल दिया कि वो सुखी रहेगा, और उस बेटे को अपने घर लाए। तो सत्संग जी ये तो वही बता सकता है ना जो बदला है। बच्चे छोटे हैं और पैदा हुआ पहचान नहीं आया, बदलने वाला ही बता सकता है। सत्संग जी आज संसार में बदला हुआ माया में मानव
अपनी पहचान खो गया है, तो फिर ये मायापति ही बता सकता है। जब मानव के रूप में संसार में जब जब सद्गुरु के रूप में आए हैं, सद्गुरु भी मानव के ही रूप में होते हैं और ज्ञान लेने वाला भी मानव के ही रूप में होता है। जैसा कि राम जी वशिष्ठ जी के पास गए, कृष्ण जी संदीपनी ऋषि के पास गए, और जितने भी हम उदाहरण देते हैं महापुरुषों का, ये सब लोग किसी न किसी गुरु के पास गए हैं। इनको तब अपनी पहचान हुई है। मीरा जी को जब अपनी पहचान हुई तभी तो उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दी। उनको शरीर का भाव अब नहीं रहा, वो स्वयं का बोध कर चुकी हैं कि मैं कौन हूँ। शरीर एक साधन है जिसमें हैं, इस आँखों से संसार को देख रही हैं, कानों से सुन रही हैं शब्दों को। इसी प्रकार मानव भी, ये शरीर एक साधन है। इन साधन से संसार का क्रम तो हो सकता है, पर सत्संग जी, अगर हम सोचें कि यहीं तक सीमित रह जाए, शरीर से ही हमारी भक्ति हो जाए, तो सत्संग जी ये संसार तक ही रह सकता है। परमात्मा की भक्ति बिना परमात्मा को जाने कैसे किया जा सकता है? परमात्मा है कहाँ? जैसे कि सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा तो चींटियों में भी है, पर चींटी में कैसे परमात्मा को देखा जाए? हम तो चींटी से बहुत बड़े हैं। जिस तरह से दूध के कड़कड़ में घी छिपा है, उसी तरह यह प्राकृतिक के कड़कड़ में परमात्मा छिपा है। यही तो चला रहा है सृष्टि को। दूध में अगर स्वाद है तो उस मलाई की वजह से, इस संसार में अगर कुछ है तो ये परमात्मा की शक्ति से। अगर कोई हंसे नहीं तो फिर कैसा लगेगा? हंसना भी परमात्मा की ही शक्ति है। हंसना, रोना, बोलना, अगर कोई बोले ना, ये खाना दाना का कार्यक्रम न चले तो सत्संग जी क्या मतलब हुआ संसार का? संसार में यही तो कार्य है, खाने की व्यवस्था करना, पहनने की व्यवस्था करना और अपने घर का ठहराव का व्यवस्था करना। इन्हें तीन, रोटी, कपड़ा और मकान को व्यवस्था करने में हम अपनी पूरी सांसें जो है गंवा देते हैं। अब घर ऐसा नहीं सोचते कि ऐसा घर हो जिसमें बरसात ना हो, धूप न लगे। ऐसा घर सोचते हैं जो हमारे इर्द गिर्द किसी का ना हो। तो फिर तो पूरा जीवन बीत गया वैसा बनाने में। कपड़ा ऐसा नहीं चाहिए जो केवल बदन ढका हो। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो हमारे जैसे किसी और का ना हो, लोग कहे कि इनकी ही कपड़ा बहुत अच्छा है। अब इस कपड़े को बनाने के लिए बहुत काफ़ी प्रयास करना पड़ा। फिर रोटी ऐसा नहीं है कि केवल जीविका चलाना है, पेट भरना है, हम खाए पिए पेट भरा रहे। जी नहीं, स्वाद चाहिए। पता नहीं कितने प्रकार का स्वाद है, ये गिनना मुश्किल है। स्वाद के चक्कर में इतना अपने जीवन का स्वाद को भूल जाते हैं। मूल स्वाद जीवन का क्या है ये तो ध्यान ही नहीं। अब ये फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर मिलता भी है तो फीका लगता है। भक्ति करते भी हैं तो ये जीवन का स्वाद नहीं होता। इसमें भी हम संसार का ही स्वाद ढूंढ लेते हैं। आप देख ही रहे हैं,
भक्ति किस तरह से हो रही है। इसमें भी जीवन में कोई स्वाद नहीं है। हम चाहे जितनी भी भक्तियाँ करें, ये रूखा सूखा ही जीवन है, क्योंकि हम ऐसा कार्य ही कर रहे हैं। दूसरे के शब्दों को दोहरा रहे हैं, दूसरे के भजन कीर्तन को दोहरा रहे हैं। हमारे जीवन में तो कोई भजन ही नहीं, हमारे जीवन में तो कोई व्याख्या ही नहीं। बस दूसरे में ताक झाक करना, अपने में तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि नियरे है सूझत नहीं। अब ये करीब है, इतना करीब है कि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, दूसरे सामने वाले में ध्यान चला जाता है। ये क्या करता है, अच्छा है, हाँ अच्छा है, बुरा है, हाँ बुरा है, विद्वान है, ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, ये सब दिखाई देता है। पर मैं क्या हूँ, ये तो दिखाई ही नहीं देता। एक अनपढ़ भी व्यक्ति कह देता है किसी किसी को, ये मूर्ख है, अरे ये तो गंवार है, जबकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसे खुद समझ नहीं है, फिर भी गंवार कह देता है। तो कभी एक बार समझता कि अरे यार पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ, ये तो मुझे भी नहीं आएगा, तो मैं फिर इसे क्यों कह रहा हूँ कि ये गंवार है। दोनों का कंपेयर कर ले कि दोनों में मेल खा रहा है, यही तो मैं हूँ, मेरे अंदर भी तो कोई गुण नहीं है। तो सत्संग जी, जैसे ही हम अपने में देखना शुरू कर देते हैं ज्ञान और अज्ञान, तो सत्संग जी ये जो परमात्मा का प्रकाश है ना, हम इसके करीब आने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश ही है जो हमारे अंदर गुण हो या अवगुण हो। अगर हमें मारने की शक्ति है तो मार खाने की शक्ति है, ये दोनों ही परमात्मा का है। तो हम देख ले कि हम किसी को मार रहे हैं, अगर वो सह रहा है तो कभी ये थप्पड़ हम सह पाएंगे कि नहीं। हमारे पास इतनी शक्ति है कि नहीं, सह लेंगे कि नहीं। तो सत्संग जी, या तो मजबूरी से, कमजोरी से, या तो फिर सहनशील होगा। परमात्मा की शक्ति विशाल हृदय वाला होगा, इसलिए सह रहा है। तो आइए सत्संग जी, हम अपनी पहचान कर ले, परमात्मा को जान ले और जानकर ही भक्ति करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।